ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस आज राज की यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। इस दौरान ग्रीक पीएम का पीएम मोदी ने औपचारिक स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए राजघाट का दौरा भी किया। आज दोपहर पीएम मोदी और ग्रीक पीएम ने प्रतिबंधित प्रारूप के साथ साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूप में भी विस्तृत बातचीत की। ग्रीस के पीएम मित्सो नवे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए हैं। वे अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल कहते हैं कि वाराणसी में मैंने जो देखा, रात को बाजा बज रहा है। वहां पर शराब पिए सड़क पर लेटे हुए लोग बाजा बजा रहे हैं, जिस पर अब भाजपा ने तुरंत पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि इस भ्रम की स्थिति में राहुल गांधी घूम रहे हैं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं कि काशीवासियों और यूपी के नौजवानों का अपमान करें। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए विष भरा है, यह उनकी टिप्पणी से पता चलता है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अडानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम कुछ नहीं हो भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। देखिए, मैं पुनः कहती हूँ, किस भ्रम की स्थिति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम रहे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करें, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश, पूरा विश्व मानता है, और प्रदेश का, काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफ़ी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफ़ी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। यदि राहुल गांधी ने कहा है कि युवा बनारस में सड़कों पर जगह जगह दारू पी करके नाच रहे हैं। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं, दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहाँ पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निवेदन को, निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक घोषणा से मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की बल्ले बल्ले होने में बस कुछ ही दिन शेष हैं। बता दें कि आज एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बहन बेटियों के कल्याण के लिए जारी कोई योजना बंद नहीं होगी। यही नहीं, उन्होंने लाडली बहना योजना में मार्च माह की किस्त पहली तारीख को ही बहनों के खाते में जारी करने की बात भी कही। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बालाघाट में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस दौरान 650 करोड़ रुपए लागत की हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और हिंदुस्तान टैप्स प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन भी किया।
साथ ही बालाघाट जिले के 761 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। 2.023 हेक्टेयर अविकसित भूमि एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु 26/8/2022 को आवंटित, जिसमें रुपए 450 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 132 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। मेसर्स हिंदुस्तान टेप्स प्राइवेट लिमिटेड उक्त इकाई में 11.388 हेक्टेयर अविकसित भूमि पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक टेप की स्थापना हेतु 135 करोड़ का पूंजी निवेश, जिसमें उत्पादन क्षमता 7.19 करोड़ वर्ग मीटर प्रति वर्ष एवं 106 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित किया गया है। मेसर्स प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज मीडिया के सामने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बेरोजगारी का मामा करार दिया है। पटवारी ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में हमने देखा है, झूठ और बेरोजगारी के मामा को मामा आए, 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोल गए, हर एग्जाम में धांधली हुई, लाडली बहनों के साथ भी धोखा हुआ, मतलब झूठ और बेरोजगारी के मामा आए, जनता से झूठा रिश्ता बनाया और जनता को ही मामू बनाकर चले गए। झूठी बातें, झूठे दावे, झूठे वादे करते हुए मीठा बोलना, यह शिवराज के शासन का पर्याय था। लाडलियों को 3,000 रुपये प्रतिमाह नहीं दिए जा रहे हैं। आप देखो, कर्ज की अवधारणा इस सरकार ने किस तरीके से आत्मसात कर ली। 25 जनवरी 2023 को 2,000 करोड़ रुपया इनने कर्ज लिया, फिर 2 जनवरी 2023 को 3,000 करोड़ कर्ज लिया, फिर 9 फरवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ कर्ज लिया। मैं मानता हूँ 3,57,000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज जी छोड़ के गए थे। पिछले साल लगभग 28,000 करोड़ रुपया कर्ज शिवराज जी ने लिया था और लगभग 14,500 करोड़ रुपया कर्ज 2 महीने में आदरणीय मोहन यादव जी ने लिया। सवाल ये है, ये कर्ज लेते हैं तो करते क्या है। अभी अनुपूरक बजट आया था, बजट में कर्ज की अदायगी के लिए प्रोविजन है, मतलब अब लगभग 35 से 38 हजार करोड़ रुपया पर साल हमें सिर्फ कर्ज का अदायगी देनी है लगभग, और कर्ज की किस्तें देनी है। यानी आपका अनुमानित बजट ये बनाते हैं 2 लाख करोड़ रुपए से कुछ ऊपर, उसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपए का काम होता है जो आवक जावक ईमानदारी से होती है, जिसको खर्च भी किया जाता है और आता भी है। बाकी अनुमानित होता है जो अगले साल फिर कोलैप्स हो जाता है, नई व्यवस्था बन जाती है आर्थिक व्यवस्था के अनुसार। उसमें से 38,000 करोड़ रुपया लगभग सिर्फ कर्ज की अदायगी देनी है और ब्याज देना है। मध्य प्रदेश के निवासियों, ये सरकार को हम चुनते हैं अलग अलग मुद्दों पे, भावनाओं पे, मंदिर और आस्था की बातों पे, और आर्थिक व्यवस्था आपके घर की बिगड़ती है, प्रदेश की बिगड़ती है। आपका बेटा बेरोजगार है, आपका बेटा नशा कर रहा है, आपके घर में महंगाई का तांडव है, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो त्राही त्राही मच जाती है। अब आप देखो कि हर तरह की आर्थिक अराजकता हर परिवार में है। एक परिवार ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार की यातना। 80% लोग कर्जदार हैं। आज किसी न किसी बैंक का कर्जा है, साहूकार का कर्जा है, कोई संपत्ति बिक्री है। ये हालात मध्य प्रदेश के हर घर के हैं।
इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने जो निर्णय लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर आज उसी की एक श्रृंखला के रूप में, उसी की एक अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आपसी तालमेल पर मुहर लगा दी गई है। इसकी जानकारी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। इस गठबंधन के अनुसार कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं। यहाँ बता दें कि सबसे अहम बात यह है कि यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट पर सपा को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने हामी भर दी है। मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी शुरू से ही गठबंधन चाहती थी, थोड़ी देरी हुई क्योंकि बीजेपी हमारे सामने खड़ी हुई है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि गठबंधन अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है और अब देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि आज जो है हमारे जो 4 स्तंभ जो आप भाजपा कह रहे हैं कि हमारे युवा हैं, हमारी नारी हैं, हमारी किसान हैं और हमारे जवान हैं, तो इन 4 स्तंभ पूरी तरह से आक्रोशित भी हैं, दुखी भी हैं, निराशा में भी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। गठबंधन वन पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने आज सोंडवा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम केल्दी की माल में 79,18,000 व करजवानी में निस्तार तालाब 99,63,000 के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि जिले में भगोरिया पर्व की शुरुआत होने वाली है। भगोरिया पर्व के दौरान कुछ युवा नशे का सेवन अधिक किया करते हैं, जिससे कई हादसे या बीमारी का खतरा सदैव बना रहता है। इसलिए नशे का सेवन करना बंद करना चाहिए। उन्होंने उपस्थित युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा अति आवश्यक है।